साल 1971। स्थान देवलगांव, उत्तराखंड। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। सारा गांव नींद में डूबा था, लेकिन एक घर में बत्ती अभी भी जल रही थी। रीमा रसोई में बैठी चुपचाप चूल्हे पर चाय बना रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान शायद एक सच्चे प्यार की थी। दूसरे कमरे में रीमा के पति कैप्टन अर्जुन रावत अपनी वर्दी पहनकर तैयार हो रहे थे। वो खुद को बार बार आईने में देख रहे थे। दरअसल रीमा और अर्जुन की हाल ही में शादी हुई थी। काफी कम वक्त में वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। कैप्टन अर्जुन को आज वापस ड्यूटी पर बुलाया गया, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच एक जंग छिड़ने वाली थी। घर के आंगन में जब दोनों आमने सामने आए तो दोनों थोड़े गुमसुम से लग रहे थे। रीमा ने कांपती सी आवाज में कहा, अर्जुन, इस बार जल्दी लौट आना। मैं बहुत डरती हूं तुम्हें खोने से, क्योंकि इस बार की जंग पहले जैसी नहीं है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, देश की मिट्टी ने आवाज दी है रीमा। मैं नहीं गया तो मेरी आत्मा कभी मुझे माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन तू यकीन रख, तेरा अर्जुन जरूर लौटेगा। अगर जिंदा नहीं तो तेरी यादें बनकर। रीमा चुप थी। उसने अर्जुन की हथेली अपने माथे से लगाई, जैसे कोई आशीर्वाद मांग रही हो। रीमा ने कहा, जब तुम नहीं होते तो ये आंगन मुझे काटने सा लगता है, मगर मैं इंतजार करना जानती हूं। तुम मेरे हो अर्जुन, और सच्चा प्यार हमेशा लौट कर आता है, चाहे जिस हाल में भी हो। तभी आंखों में आंसू लिए अर्जुन ने रीमा के माथे को चूमा और घर के बाहर खड़ी मोटर गाड़ी में बैठकर रीमा को देखते देखते वहां से रवाना हुआ। रीमा की आंखों से एक आंसू बहा और जमीन पर गिरा। साथ ही गिरा एक नया अध्याय, इंतजार का अध्याय। अर्जुन के जाने के बाद रीमा के लिए हर सुबह एक युद्ध बन गई थी। न खुद से, न किसी दुश्मन से, बल्कि उस खाली आंगन से जहां अर्जुन की हंसी गूंजती थी। पहले दिन तो रीमा बिना कुछ बोले बस उस खाट पर बैठी रही, जहां वो दोनों अक्सर साथ बैठकर बातें किया करते थे। दूसरे दिन उसने वही ऊनी स्वेटर बुनना शुरू किया जिसे वो अर्जुन को देने वाली थी। लगभग 10 दिन बाद गांव का पुराना डाकिया रघुनाथ काका दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक चिट्ठी लेकर। रीमा ने तुरंत रघुनाथ काका से वो चिट्ठी अपने हाथ में ली और उसे खोलकर पढ़ने लगी। दरअसल वो चिट्ठी रीमा को अर्जुन ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय रीमा, जब तुम्हारी याद आती है तो मैं आसमान को देखता हूं। सोचता हूं कि तुम भी इसी आसमान के नीचे कहीं बैठी होगी और मुझे याद कर रही होगी। यहां सब कुछ बहुत सख्त और अजीब सा लगता है। मिट्टी, लोग, वक्त। पर तुम्हारी यादें इन सब पर भारी हैं। तुम्हें याद कर मैं अक्सर अपनी जिंदगी गुजार लेता हूं। और हां रीमा, इस बार जब मैं आऊं तो मेरे साथ तुम्हारे कोमल हाथों से बुनी ऊनी स्वेटर भेजना मत भूलना। साथ ही हर सुबह मंदिर में मेरी सलामती की दुआ जरूर करना, क्योंकि एक बड़ा युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। मैं ऐसे ही तुम्हें चिट्ठी लिख अपने आप का एहसास तुम्हें करवाता रहूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। तुम्हारा
अर्जुन। रीमा ने चिट्ठी को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक चमक लौट आई। उसे अब जीने का एक मकसद मिल गया था, अर्जुन की चिट्ठियां। फिर हर 10-12 दिन में एक चिट्ठी आती। रीमा उन्हें साफ हाथों से खोलती, पहले माथे से लगाती, फिर पढ़ती, धीरे धीरे हर एक शब्द को महसूस करते हुए। कभी कभी अर्जुन चिट्ठी में लिखता, आज हमारे कैंप के पास बर्फबारी हुई। तुम्हारी ऊनी टोपी सबसे पहले मैंने पहनी। जब ठंडी हवा गालों से टकराई तो ऐसा लगा जैसे तुमने छू लिया हो। जब गोलीबारी होती है तब मैं तुम्हारी यादों को कवच की तरह पहन लेता हूं। तुम्हें पता है, अगर अभी तक मैं जिंदा हूं तो उसमें तुम्हारी प्रार्थनाओं और दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है रीमा। हर दिन रीमा का प्यार और गहरा होता जा रहा था। गांव के लोग उसे बहादुर बीवी कहने लगे थे। कोई भी त्योहार हो, पूजा हो, शादी हो, रीमा सिंदूर लगाकर, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर पूरी तैयारी करती, जैसे उसका पति आज ही आने वाला हो। लोग रीमा से कहते, रीमा कब तक इंतजार करोगी? लेकिन रीमा मुस्कुराकर सिर्फ यही कहती, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक अर्जुन जिंदा है और तब तक मैं उनका इंतजार करती रहूंगी। उसने घर के एक कमरे में एक चिट्ठियों की अलमारी बनाई। हर चिट्ठी को दिन, तारीख और भावनाओं के आधार पर सहेज कर रखती। रीमा हर रोज दरवाजे पर घंटों बैठी रहती, उस डाकिये की टोकरी को निहारती जिसमें कभी उसका पूरा संसार आता था। काफी दिन बीत चुके थे। अचानक चिट्ठियां आनी बंद हो गई। रीमा को कुछ समझ नहीं आया। वो उसी तरह रोज दरवाजे के पास बैठ जाती और डाकिये का इंतजार करती। डाकिया तो रोज जरूर आता, पर उसके पास रीमा को देने के लिए कोई चिट्ठी नहीं होती। समय बीता और वसंत ऋतु का आगमन हुआ। हवाओं में वसंत की हल्की सी भीनी खुशबू थी। फूल खिलने लगे थे, पेड़ हरे भरे हो रहे थे, पर रीमा का मन अभी भी सर्दियों की वीरानी में अटका था। पिछले 1.5 महीने से अर्जुन की कोई चिट्ठी नहीं आई थी। रघुनाथ काका अपनी साइकिल पर ढेर सारी चिट्ठी लिए रोज आते, पर उन चिट्ठियों में अर्जुन की एक भी चिट्ठी नहीं होती। इसलिए वो रीमा से नजरें चुराकर अपनी साइकिल चलाकर वहां से निकल जाते। रीमा अब हर सुबह मंदिर जाकर सिर्फ एक ही सवाल पूछती, क्या मेरी सांसें यूं ही बेवजह चल रही है प्रभु? कब आएंगे मेरे अर्जुन? जवाब दीजिए। एक दिन दोपहर को डाक खाने से गांव के प्रधान खुद रीमा के घर आए। उनके साथ था एक सील बंद लिफाफा, एक फौजी टोपी और एक सरकारी पत्र। रीमा का चेहरा मानो पीला सा पड़ गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। वो पत्र भारतीय सेना से था और उसमें लिखा था, माननीय श्रीमती रीमा रावत, हमें दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि आपके पति कैप्टन अर्जुन रावत 25 जून 1971 को सीमा पर एक विशेष ऑपरेशन के दौरान लापता हो गए हैं। भारतीय सेना ने कई प्रयास किए, लेकिन वो आपके पति को खोज नहीं पाई और उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया है। हम उनके साहस और बलिदान को शत शत नमन करते हैं। जय
हिंद। वो पत्र पढ़ते ही रीमा जमीन पर बैठ गई। ना रोई ना चिल्लाई, बस चुपचाप फर्श पर अपने आंचल में अर्जुन की फोटो को थामे बैठी रही। आखिरकार उसने चिल्लाकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अर्जुन लापता नहीं है, वो मेरी सांसों में बसा है, वो जरूर लौटेगा। उस रात रीमा ने अर्जुन की आखिरी चिट्ठी निकाली, जो कुछ महीने पहले आई थी। उस चिट्ठी में अर्जुन ने लिखा था, रीमा, इस बार का ऑपरेशन बहुत बड़ा है। अगर लौटा तो तेरे हाथों से चाय जरूर पीऊंगा, और अगर ना लौटा तो तुम घर की खिड़कियां खोलकर रख लेना। मैं हवा बनकर तेरे आंगन में उतरूंगा। तुझसे किया हर वादा मुझे याद है। तुझे तेरे अर्जुन का आखिरी सलाम। न जाने अब हमारी मुलाकात कब या फिर किस जन्म में हो। तभी रीमा जोर जोर से रोई, चिल्लाई और भागकर रीमा ने सारे घर की खिड़कियां बंद कर दी, बस इस आस में कि अर्जुन को कुछ नहीं हुआ है। वो जल्द ही उसके पास जरूर लौटेगा, उसके हाथों से बना स्वेटर जरूर पहनेगा। समय बीतता गया। अब रीमा की जिंदगी में कोई आवाज नहीं थी, ना वो चिट्ठियों की सरसराहट, ना दरवाजे की दस्तक, ना ही उस आवाज की गूंज। रीमा, चाय मिलेगी क्या? अर्जुन की शहादत की खबर के बाद गांव में कई लोगों ने रीमा से सहानुभूति जताई, पर जैसे ही समय बीता लोग उसे अकेला छोड़ने लगे। रीमा सभी को कहती रहती, मैं विधवा नहीं हूं, एक सिपाही की पत्नी हूं, और एक सिपाही की पत्नी कभी अकेली नहीं होती। उसकी हिम्मत उसका साथ हमेशा देती है। रीमा ने कभी सिंदूर लगाना, चूड़ियां पहनना कभी नहीं छोड़ा। मंगलसूत्र आज भी उसकी गर्दन में लटकता था, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने उसे पहनाया था। वो हमेशा ही सुहागन बन दरवाजे के पास अर्जुन का इंतजार करने बैठ जाया करती। गांव वाले भी अब तो रीमा को पागल समझने लगे थे। रीमा ने अपना दुख दूसरों की भलाई में बदल दिया। उसने अर्जुन के नाम पर गांव में कैप्टन अर्जुन पाठशाला खोली, जहां वो गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती। वो हर दिन सफेद साड़ी नहीं, बल्कि वही रंगीन साड़ियां पहनती जो अर्जुन को पसंद थी। लोग कहते, वो तो चला गया है दुनिया से, पर उसकी आंखों में अब भी अर्जुन ही बसता है। एक दिन शाम के समय हवा चल रही थी। रीमा खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में अर्जुन की एक पुरानी चिट्ठी लिए। तभी पाठशाला का एक बच्चा बोला, मैडम, क्या अर्जुन दादा सच में आसमान में तारा बनकर रहते हैं? रीमा ने कहा, नहीं बेटा, वो हर उस दिल में रहते हैं जो सच्चा प्यार करना जानता है। वो चिट्ठियों में, हवाओं में और मेरी हर सांस में अभी भी जिंदा है। वक्त बीतता गया। रीमा की आंखों पर चश्मा, बालों में सफेदी, चाल में थकान सी आ गई, पर उसकी मुस्कान में आज भी वही भरोसा था कि उसका अर्जुन जरूर लौटेगा। रीमा अब 65 साल की हो चुकी थी। बाल सफेद हो चुके थे, चाल धीमी, पर आंखों में अब भी वही उसके लौट आने की उम्मीद बाकी थी। हर दिन की तरह रीमा मंदिर में दीपक जला रही थी। तभी गांव की सड़क पर एक जीप रुकी। उसमें से उतरा एक युवा, जिसके हाथ में फाइलें और एक कैमरा था। युवक का नाम विराट अवस्थी था। वो एक पत्रकार था जो 1971 में हुए
युद्ध के बंदी सैनिकों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यहां अर्जुन रावत की पत्नी रहती है? गांव के लोग चौंक गए। वो तो 40 साल पहले शहीद हो गए थे, किसी गांव वाले ने कहा। लेकिन मुझे लगता है वो जिंदा हैं, विराट ने धीरे से जवाब दिया। विराट ने अपनी फाइल से एक पुराना रजिस्टर निकाला जिसमें पाकिस्तानी जेल में बंद कुछ भारतीय सैनिकों के नाम थे। उस लिस्ट में एक नाम लिखा था, अर्जुन रावत, कैप्टन, मिसिंग इन 1971 वॉर इन लाहौर सेंट्रल जेल। गांव वालों की सांसें मानो रुक सी गई। तभी रीमा को बुलाया गया। विराट ने सभी दस्तावेज रीमा के सामने रखे। रीमा ने कांपते हाथों से नाम देखा। उसकी उंगलियां मानो थरथरा रही थी। उसने अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर अपने घर की अलमीरा से निकाली और विराट को दिखाई। ये मेरे अर्जुन हैं, यही है ना? विराट चुपचाप सिर हिलाता रहा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। विराट ने रीमा से कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि वो अब भी जिंदा है। एक एनजीओ की मदद से हम कुछ सैनिकों को वापस ला रहे हैं। ये कहकर विराट नम आंखें लिए वहां से चला गया। रीमा ने उस रात एक एक करके अनुराग की लिखी हुई चिट्ठियां निकाली, हर एक शब्द को चूमा, हर तारीख को देखा। फिर वो खिड़की की ओर मुड़ी। हवा चल रही थी और उसने धीमे से कहा, अर्जुन, अगर तू जिंदा है तो अब मुझे और इंतजार मत करवाना। मेरी सांसें अब थकने लगी है। तू बस जल्दी से आ जा। देखते देखते और 3 महीने बीत गए। फिर अचानक एक दिन गांव की सड़क पर फिर वही जीप रुकी, जिस जीप से अर्जुन 40 साल पहले रीमा को छोड़ ड्यूटी करने गया था। तभी उस जीप का दरवाजा खुला। उसमें से एक बूढ़ा फौजी निकला, जिसकी आंखें थक चुकी थी, चाल डगमगा रही थी, पर नजरें बस एक दिशा में टिकी हुई थी, रीमा के घर की ओर। वो थे कैप्टन अर्जुन रावत। अर्जुन जैसे ही रीमा के घर के आंगन में पहुंचा, रीमा की आंखें खिड़की की ओर उठी, जहां से वो हर रात उसे महसूस करती थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों की बूढ़ी आंखों में वही इंतजार, वही मोहब्बत थी जो आज से 40 साल पहले हुआ करती थी। रीमा की आंखें जैसे ही अर्जुन से मिली, कुछ नहीं कहा, मानो एक लंबी चुप्पी में पूरा जीवन बोल पड़ा हो। वो धीरे धीरे उसकी ओर चली। उसने हाथ बढ़ाया। अर्जुन का कांपता हुआ हाथ उसके हाथ में आया और फिर रीमा की आंखें भर आई। मैं जानती थी तू लौटेगा अर्जुन, तू जरूर लौटेगा। अर्जुन के होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हाँ रीमा, हाँ। उस एक शब्द में 40 साल का इंतजार, प्यार, सिसकियां, प्रार्थनाएं और हर अधूरा लम्हा शामिल था। तभी अर्जुन ने कांपती आवाज में रीमा को पूरा सच बताया। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मैंने एक गुप्त मिशन पर सीमा पार की, जहां मैं दुश्मन के घेरे में आ गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने मुझे बंदी बनाकर लाहौर सेंट्रल जेल में डाल दिया। उस समय पाकिस्तान में पकड़े गए मेरे जैसे कई सैनिकों को अनलिस्टेड कैदी बना दिया गया। ऐसे सैनिकों को बाहर किसी से संपर्क नहीं करने दिया गया। ना रेड क्रॉस को सूचना दी गई, न ही भारत को।
कुछ सैनिकों को तो पागल खानों में भेजा गया, कुछ को फर्जी नाम से रखा गया। मुझे भी एक नई पहचान दी गई, अजीज खान, और मुझे एक बंदी बनाकर रखा गया। मुझसे नाम, पहचान और मेरा राष्ट्र सब कुछ छीन लिया गया। मैंने वहां से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मैं असफल रहा। शायद ये मेरा दुर्भाग्य था। 40 साल तक कोई संपर्क नहीं, न कोई चिट्ठी, न संदेश, लेकिन मेरी यादों में सिर्फ एक चीज हमेशा जिंदा रही, वो तुम थी रीमा। मैं इन 40 साल जिंदा रहा बस एक उम्मीद में, वो तुम थी रीमा। हर दिन मैं अपने कमरे की दीवार पर रीमा नाम जरूर लिखता, बस इस आस में कि कभी तो हमारी फिर से मुलाकात जरूर होगी। साल 2010 में भारत के एक एनजीओ ने एक अभियान शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी जेलों के रहस्यमयी बंदियों की जानकारी इकट्ठी की गई। एनजीओ कार्यकर्ता विराट अवस्थी को लाहौर की एक पुरानी जेल में मैं मिला। मेरी तबीयत काफी खराब थी उस समय। मैं अच्छे से बोलकर विराट को सच्चाई तक भी नहीं बता पा रहा था। मैं बस हर रात रीमा रीमा कहता रहता था। विराट को तभी मेरी चुप्पी से मुझ पर शक हुआ। डीएनए और भारत की सैनिक लिस्ट मिलाकर उसने मेरी पहचान की। विराट ने तभी भारत सरकार और पाकिस्तानी सरकार से बातचीत करने के बाद मुझे रिहा करवाया, और आज मैं जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूं रीमा। अर्जुन से ये दुख भरी दास्तां सुन रीमा बस उसके सर को पकड़ सहलाए जा रही थी। यह दृश्य इतना प्यारा था कि पूरा गांव उनके मिलन को देख भावुक हो रहा था। उस रात रीमा ने सभी खिड़कियां बंद कर दी, क्योंकि अब हवा में अर्जुन नहीं था, अर्जुन तो उसके सामने था। रीमा ने बड़े प्यार से अर्जुन को वो स्वेटर पहनाया जो रीमा पिछले 40 सालों से उसे बुन रही थी। अर्जुन और रीमा दोनों उस दीपक के पास बैठे जो 40 सालों से रीमा हर रोज जला रही थी। अब वो दीपक किसी आत्मा के नाम नहीं, बल्कि उस प्यार के नाम जल रहा था, जिसने वक्त को हराकर अपना सच्चा प्यार साबित किया।